और अगर मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है तो मुर्शिद खान ने कीर्तेश्वरी मंदिर को तोड़ने के बाद उस स्थान को मुर्शिदाबाद क्यों बना दिया? अगर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो मिर्जा ने विंध्याचल को लूटने के बाद उसको मिर्जापुर क्यों बना दिया? जौना खान ने जमदग्नीपुर को जौनपुर बना दिया, मुजफ्फर खान ने विदेह को मुजफ्फरपुर बना दिया, होशियार खान ने विराट को होशियारपुर बना दिया, गाजी खान ने गजप्रस्त को गाजियाबाद बना दिया, फरीद खान ने तिलप्रस्त को फरीदाबाद बना दिया, फरूख खान ने पांचाल को फरुखाबाद बना दिया, मुराद खान ने रामगंगानगर को मुरादाबाद बना दिया, बेगू खान ने अजातशत्रुनगर को बेगूसराय बना दिया, शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया, दरभंगा खान ने द्वारभंगा को दरभंगा बना दिया, हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया, जमाल खान ने सिंह निजानी को जमालपुर बना दिया, अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया, बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया, होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया, अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया, तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया, उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया, फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया, मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरनगर बना दिया, शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के बाद उस स्थान को बख्तियारपुर बना दिया, करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया, महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया, अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया, भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया, इंदौर को निजामाबाद बना दिया, भिटौरा को फतेहपुर बना दिया, हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया, अंबिका नगर को अमरोहा बना दिया, आर्यमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया, जसनौल को बाराबंकी बना दिया, गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। अगर मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है तो हमारे मठ मंदिरों को तोड़ने के बाद, सोना लूटने के बाद उन स्थानों का नाम क्यों बदल दिया? और खासतौर पर उन सारे स्थानों का नाम बदला जिनका वर्णन हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण में है। नतीजा क्या हो रहा है? जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो उसी नाम से पाए जाते हैं, इसलिए कहते हैं कुरान में लिखी हुई सारी बात सही है। जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो सारे उसी नाम से पाए जाते हैं, इसलिए कहते हैं बाइबल में लिखी हुई बात सही है। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे महाभारत में, हमारे उपनिषद में, हमारे वेद में है, हमारे सत्यार्थ प्रकाश में है, वो उस नाम से नहीं मिलते हैं। इसलिए हमारे जब बच्चों को कहा जाता है कि रामायण और महाभारत एक काल्पनिक घटना है तो मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि पांचाल में पैदा हुई पांचाली, अब भारत के नक्शे पे आपको पांचाल मिलेगा नहीं, वो फर्रुखाबाद बन गया। पांडवों ने वनवास के बाद अज्ञातवास किया, अज्ञातवास कहां किया? विराट में। अब विराट आप ढूंढिए, भारत में मिलेगा नहीं क्योंकि तो होशियारपुर बन गया। आप भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे, इंद्र प्रस्थाप को मिलेगा नहीं, तिल प्रस्थाप को मिलेगा नहीं, वो फरीदाबाद बना हुआ है, पान प्रस्थाप को मिलेगा नहीं, वो पानीपत बना हुआ है, सोन प्रस्थाप को मिलेगा नहीं, सोनीपत बना हुआ है, और गज प्रस्थाप को मिलेगा नहीं, वो गाजियाबाद बना हुआ। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया कि कम से कम उन स्थानों को रिस्टोर कर दो जिनका वर्णन हमारे वेदों में है, हमारे उपनिषदों में है, हमारे किताबों में है। कम से कम उनको तो रिस्टोर कर दो। कानून महाघटिया है, इसलिए 1990, 91, 92 में 1,500 से ज्यादा बहन बेटियों को बलात्कार हुआ और सजा 2024 में हुई है, वो भी सिंपल आजीवन कारावास हुआ। किसी जिहादी की न तो नागरिकता खत्म हुई, न किसी जिहादी की 100% संपत्ति जब्त हुई। कानून महाघटिया है, इसलिए 1984 में सिख नरसंहार करने वालों को अभी तक सजा नहीं हुई। कानून महाघटिया इसलिए 1990 में कश्मीर में नरसंहार करने वालों को आज तक सजा नहीं हुई। कानून महाघटिया है इसलिए 1993 में याकूब मेनन को सजा हुई, उसके सहयोगियों का सजा नहीं हुई। कानून महाघटिया है इसलिए स्वामी श्रद्धानंद से स्वामी लक्ष्मणानंद तक हजारों संतों की हत्या हो गई। आज तक किसी हत्यारे की न तो फांसी हुई, न किसी हत्यारे की नागरिकता खत्म हुई, न किसी हत्यारे की 100% संपत्ति जब्त हुई। इसलिए मैं कानून बदलने की लड़ाई लड़ रहा हूं। राजू की हत्या हुई, कृष्णा की हुई, शिवम की हुई, बादल की हुई, नीलेश की हुई, कमलेश की हुई, गंगाराम की हुई, डॉक्टर नारायण की हुई, रतनलाल की हुई, अभिजीत की हुई, रामलिंगम की हुई, रिंकू शर्मा की हुई, ध्रुत्यागी की हुई, चंदन गुप्ता, बंधु प्रकाश, रचित जाट, प्रियंका रेड्डी, अंकित शर्मा, दिलवर नेगी, हिना तलेजा, ट्विंकल शर्मा, किशन भरवाड़, अंकित सक्सेना, कमलेश तिवारी, निकिता राजपूत, कन्हैया लाल, उमेश कोल्हे, नेहा, साक्षी, उर्वी, मानसी, रूबी, ममता, रविता, अंजलि, निधि, अदिति, आद्या, अमृता, भावना, अभिलाषा, वीना, छवि, दृष्टि, इसिका, एकता, लक्षिता, रिया, नीना, कनिषा, हर्षिता, ऐसे हजारों हमारे बेटों की हत्या हो गई, हजारों बेटियों की हत्या हो गई। और दुर्भाग्यवश किसी हत्यारे को न तो फांसी हुई, ना जीवन कारावास हुआ, न उसकी नागरिकता खत्म हुई। वही लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। अंत में भोजन का समय हो चुका है। 5 मिनट के अंदर आप कांग्रेस के महापाप सुन लीजिए, बहुत जरूरी है। भारत के संविधान में भगवान राम लक्ष्मण की सीता थी, कांग्रेस ने हटवा दिया। भारत के संविधान में भगवान कृष्ण और अर्जुन की फोटो थी, कांग्रेस ने हटवा दिया। भारत के संविधान में भगवान महावीर, भगवान बुद्ध की फोटो थी, कांग्रेस ने हटा दिया। भारत के संविधान में सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य की फोटो थी, कांग्रेस ने हटा दिया। भारत के संविधान में छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की फोटो थी, कांग्रेस ने हटवा दिया। भारत के संविधान में गुरुकुल और नालंदा विश्वविद्यालय बना हुआ था, सब कांग्रेस ने हटवा दिया। सिंधु घाटी की सभ्यता और राजा भगीरथ की फोटो थी, कांग्रेस ने हटवा दिया। भारत के संविधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रानी लक्ष्मीबाई की फोटो थी, वो भी कांग्रेस ने हटवा दिया। भारत ने
भारत के कांग्रेस ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान नहीं बनने दिया, कांग्रेस ने भगवा झंडा को राष्ट्रीय झंडा नहीं बनने दिया, कांग्रेस ने भारत का नाम इंडिया रखवाया हिंदुस्तान रखवाने की बजाय, कांग्रेस ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, कांग्रेस ने बाबा साहब को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, कांग्रेस ने श्यामा प्रसाद जी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, कांग्रेस ने गुलामी का नाम नहीं बदला, गुलामी का निशान नहीं बदला, गुलामी की कुरीतियां नहीं बदली, गुलामी की कुप्रथाएं नहीं बदली। आज भी अगर आप जहाज पे जाएंगे तो उस पे वीटी लिखा रहता है, किसी भी जहाज पे जाइएगा तो फोटो खींच के डालिएगा वीटी। वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। हमने उसको चैलेंज किया है, मामला कोर्ट में चल रहा है, हमने कहा वीटी हटाया जाए, लेकिन अब बीटी मिल ही नहीं रहा है क्योंकि बीटी कोई और ले गया। समस्या ये है 1950 में बीटी अवेलेबल था लेकिन बीटी लिया नहीं, उनको बीटी अच्छा, उनको विक्टोरिया जी अच्छी लगती थी नेहरू जी को, तो उन्होंने बीटी कंटिन्यू किया। आज की सरकार चाह रही है बीटी हट जाए लेकिन बीटी मिल नहीं रहा, बीटी है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, उसको भूटान ले गया। कांग्रेस ने गुलामी की शिक्षा को प्रमोट किया, कांग्रेस ने मदरसों को प्रमोट किया, कांग्रेस ने मिशनरी स्कूलों को प्रमोट किया, कांग्रेस ने गुलामी की चिकित्सा को प्रमोट किया, गुलामी की कुरीतियों को प्रमोट किया, गुलामी की कुप्रथाओं को प्रमोट किया, कांग्रेस ने गुलामी की संस्कृति को प्रमोट किया, कांग्रेस ने गुलामी की पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था को प्रमोट किया, कांग्रेस ने आर्टिकल 35A जोड़ा, कांग्रेस ने संविधान में आर्टिकल 370 जोड़ा, जिसके कारण हमारी हजारों बहन बेटियां विधवा हुई, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। कांग्रेस कश्मीर में जो भी अशांति थी उसका मूल कारण था आर्टिकल 35 आर्टिकल 370, और यह काम किया कांग्रेस ने।